नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ अनिल अंबानी की गलतियाँ जिसके कारण वो बैंकरप्ट हो गए। दोस्तों, अनिल अंबानी की सबसे बड़ी गलती थी जब उनका बंटवारा हुआ था मुकेश अंबानी के साथ में। तो उनका एक पैक्ट हो गया था कि नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था दोनों भाई ने, कि वो एक दूसरे के बिजनेस में वो एंटर नहीं करेंगे। मतलब कि अनिल अंबानी टेलीकॉम रन कर रहे हैं तो मुकेश अंबानी उसमें इंटर नहीं करेंगे, और मुकेश अंबानी पेट्रोकेमिकल रन कर रहे हैं तो अनिल अंबानी पेट्रोकेमिकल में इंटर नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद दोनों में कुछ सालों के बाद 4-5 साल के बाद उन्होंने इस एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ दिया और नॉन कम्पीट एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि अगर जियो आ सकती है तो वोडाफोन भी है, आइडिया भी है और एयरटेल भी है, कंपटीशन उनसे भी है। लेकिन अनिल अंबानी ने ये नहीं सोचा था कि जियो आकर के निस्तो नाबूद कर देगी सारी कंपनियों कि ये कंडीशन करेगी। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट जब उनका तोड़ा, उसके बाद मुकेश अंबानी ने $25 बिलियन, आप समझ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने जियो पे खर्चा किया और जियो लेकर के आए। और 6 महीने तक जियो का जो कॉल रेट था मुफ्त था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसके कारण ये अनिल अंबानी जो बिजनेस में सस्टेन नहीं कर पाए और वो बैंकरप्सी की कार तक पहुंच गए। और दोस्तों, दूसरी गलतियां उन्होंने इतना कि ये था उनका कि वो ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेते गए। वो चाइनीज़ बैंक से उन्होंने $1 बिलियन का लोन लिया, मैंने लोन पे लोन लेते गए और उनका इनकम का बहुत ज़्यादा कोई स्रोत था नहीं। और मुकेश अंबानी का जो था इनकम का स्रोत था कैश काउ। कैश काउ बोले तो जो भी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स था पेट्रोकेमिकल से, उन्होंने मुकेश अंबानी ने वहाँ से कैश जनरेट हो रहा था उसको लिया और उसको उन्होंने जियो में डिप्लॉय किया। लेकिन इसके पास, मुकेश अंबानी के पास इस टाइम में कोई कैश काउ नहीं था। 2-3 बिजनेस था, 4-5 बिजनेस था, लेकिन वो इतना कैश जनरेट नहीं कर पाए थे कि मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे तो ये एयरटेल कैसे सस्टेन कर गया, बाकी सब कंपनी सब खत्म होने के बाद और एयरटेल कैसे सस्टेन कर गया। दोस्तों, अनिल अंबानी जो थे वो जरूरत से ज़्यादा इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री कर ली। मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन, मतलब उन्होंने टेलीकॉम में एंटर कर गए, उनका प्रोडक्ट सही नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं था, सही था, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने रिलायंस कैपिटल में थे, होम फाइनेंस में थे, उसके बाद वो शिप बिल्डिंग का उन्होंने काम स्टार्ट किया। दोस्तों, शिप बिल्डिंग का उन्होंने काम स्टार्ट किया, डिफेंस में एंट्री की जहाँ पे उनका कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं था। और दोस्तों, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज किसी भी कंपनी को हासिल करने में सालों साल लग जाता है। अगर लार्सन एंड टोब्रो और टेक्निकल एक्सपर्टीज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, अगर शिप बिल्डिंग में या सिविल कंस्ट्रक्शन में, तो उनको सालों साल लगा है। उन्होंने मैन पावर उन्होंने इसके लिए इकट्ठा किया है, टेक्निकल नॉलेज उन्होंने नो हाउ इकट्ठा किया है। और अनिल अंबानी सोच रहे थे कि रातों रात, मतलब कि सारे बिजनेस में एक एम्पायर हो जाए और इंडिया का नंबर 1 कंपनी बन जाए। और क्या इससे क्या हुआ दोस्तों कि उनका जो अटेंशन था, उसका जो ध्यान था अनिल अंबानी का, वो डाइवर्टेड हो गया। किसी भी प्रोडक्ट में उनकी महारत नहीं थी, बेस्ट प्रोडक्ट वो कभी मार्केट में नहीं दे पाए। और दोस्तों, मार्केट में आप लोग भी जानते हैं कि जो बिजनेसमैन जो बेस्ट प्रोडक्ट आज के दिन में देगा लोएस्ट प्राइस पे, वही सस्टेन कर पाएगा। लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट वो नहीं पे दे पा रहे थे। उसी जगह भारतीय एयरटेल जो है, उनके सुनील भारती मित्तल जो है, उनके ओनर जो है, उन्होंने बस टेलीकॉम पे ही उनका फोकस रखा और एक आध दो बिजनेस में जैसे डीटीएच में थे, एक दो बिजनेस में इंश्योरेंस में थे, लेकिन ज़्यादा उन्होंने डाइवर्ट नहीं किया अटेंशन, ज़्यादा उन्होंने डाइवर्सिफाइड नहीं किया, जिसके कारण वो मार्केट में अभी भी सस्टेन है और जियो के बाद नंबर 2 के प्लेयर हैं और अनिल अंबानी जो है ख़त्म होने की कगार पे आ गए। तो हमेशा मेरा कहने का मतलब है, हमेशा तो किसी भी एक चीज़ पे फोकस करें और उसमें मास्टरी हासिल करें, न कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ नॉन।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।